नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, CHSL 2020 का जो टीयर 1 का रिजल्ट है, रिजल्ट तो नहीं कह सकते हैं, कट ऑफ है, वो आ चुका है। हालांकि आपके मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन कट ऑफ आ गया है। अगर इतना से एवं आपका कट ऑफ है तो ऑब्वियस है क्लियर हो जाएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ कि जो ये कट ऑफ है, पिछली बार जिस तरीके से कट ऑफ गई थी और इस बार जो कट ऑफ गए हैं उसमें इतना चेंजेस क्यों आए, और इसका इफ़ेक्ट आपके रेलवे के एग्ज़ाम पे भी पड़ सकता है क्या? क्योंकि देखिए, पिछली बार जो अगर हम यूआर की बात करें तो 159 पॉइंट समथिंग गया था, और इस बार आप देखेंगे कि 141। हालांकि ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ज़्यादा गया है क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन जितने भी और भी या आप कहें ओबीसी है, उसमें भी 16 नंबर कम गया है। एससी है, उसमें तो और 20 नंबर कम गया है। तो इतना नीचे क्यों गया है? और इस बार का कट ऑफ है वो लगभग आप कह सकते हैं कि जो एक जेन्युइन होनी चाहिए, यानी कि ना कम ना हाई, आप कह सकते हैं उतना ही गया है। और ये चीज़ें किस वजह से गई है? क्या इसमें कोरोना इफेक्ट या जो डिले का इफेक्ट है वो देखने को मिला है? और भी क्या कंडीशन है एनटीपीसी में? CBT 2 हो या आपके CBT 1 हो या आपके RRC ग्रुप डी हो, इन सभी में ये फैक्टर काम करेगा क्या? ये तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया के तमाम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का 14 मंथ का टेक्स्ट बुक पास कर दिया गया है। 12 मंथ से जो 12 मंथ वाला जो चीज़ें थी उसको 14 मंथ कर दिया गया है। 420 प्लस एग्जाम के लिए 27,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। यहाँ पे 399 वाला चीज़ें 280 में मिल जाएगा, यानी कि 14 मंथ तक आप 280 में ही आप लगा सकते हैं। कोई भी CHSL हो, CGL हो, MTS हो, या कोई भी DRDO का एग्ज़ाम हो, या आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप सिर्फ और सिर्फ 280 में उसके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ER मनी जो कूपन है, कोड, वो यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 120 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 399 वाला चीज़ें 280 में मिल रहा है आपको प्री फेस्टिवल धमाका ऑफर के तहत। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो अपन बात कर रहे थे ये वाला जो यू देखिएगा, कट ऑफ की बात करें तो यूआर में 141.8 गया है। देखिए, अगर हम बात करें कि अराउंड 71 की बात करें, ठीक है, यानी कि 142 मान लेते हैं, तो यानी कि 71 क्वेश्चन सही होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मार्क्स आपके नॉर्मलाइज मार्क्स है, और नॉर्मलाइज मार्क्स जनरली 5 नंबर एवरेज ज़्यादा ही होते हैं। तो अगर आपके जो नंबर है अराउंड, आप मान के चलो 5 नंबर से तो बहुत मैंने कम बोल दिया, मिनिमम बोल दिया, 10 नंबर के अराउंड मान लेते हैं नॉर्मलाइज हुआ है। एवरेज की बात करते हैं, कैसे नॉर्मलाइज हुआ वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जितना आपके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके कितने इसमें नॉर्मलाइजेशन हुए वो तो आपके बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी 10 नंबर मान लेते हैं तो 132 के अराउंड मान लेते हैं, ठीक है। यूआर में 132 अगर आपके रा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन 141 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो 132 यानी कि आपको मैं बताऊं तो 2 6 12 और 2 6 12 यानी कि 66 नंबर के 66 क्वेश्चन सही कर दिए, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन में 66 क्वेश्चन सही कर दिए, तब आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, यानी कि 45,000 के अंदर आप आ गए हैं। तो देखिए, 66 क्वेश्चन 100 में कोई ज़्यादा होता नहीं है। CHSL वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो 66, क्योंकि पिछली बार तो आप देखेंगे कि 160 गया था प्री की बात करें, और आपके जो मेंस है वो कितना टाइट गया होगा। 2019 वाला जो वैकेंसी था उसकी मैं बात करूं तो ये इतना ड्रास्टिकली 20-20 नंबर या 18-18 नंबर जो आपका नॉर्मलाइजेशन में कम है, या आप कह सकते हैं कट ऑफ कम गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम है वो कोरोना के कारण डिले हुआ था, और ज़्यादा हालांकि डिले नहीं हुआ था, फिर भी डिले हुआ था। आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि एग्ज़ाम जैसे ही डिले होता है उसका कट ऑफ पे असर पड़ता है, लेकिन लोग कहते हैं क्या कि ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा पढ़ा जाएगा। भाई, एक पढ़ाई का भी एक सेचुरेशन लेवल है। पढ़ाई इस तरीके से होती है, जैसे ही वैकेंसी निकलती है पढ़ाई का ग्राफ ऊपर चला जाता है, जैसे ही मतलब कि डिले होना चालू होती है पढ़ाई इस तरीके से चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस लेवल इस टाइम पे थे तो आपका नंबर ज़्यादा आता है, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ गया तो आपका नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो ये चीज़ें आप भी फेस करते होंगे अभी जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे, और जब NTPC का जो
आया था नोटिफिकेशन, उस समय आपकी पढ़ाई का जो स्पीड था या टाइम था, आप समझ गए होंगे कि कितना स्पीड से आप पढ़ते थे और कितना मन लगा के पढ़ते थे। और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कितना मन लगा के, क्या उस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि ये चीज़ें आपके बाद में दिखती है, जब रिजल्ट आती है तब दिखती है कि इतना नीचे क्यों चला गया। और अगर हम बात करें एनटीपीसी के संदर्भ में, तो एनटीपीसी में तो आपको पता है कि 3 साल होने को हैं और अभी तक सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं हुआ। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो उसकी तो बात ही करना अब ऐसा हो गया है कि जैसे लगता है कि हंसी छूटती है कि इतना इतना साल हो गए हैं और उसके बाद अभी तक उसके एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें लास्ट में आपको देखिए, क्या होता है ना कि कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है कि हेड और एक होता है टेल। तो उसी तरीके से कोई भी अगर काम का दो पहलू होते हैं कि कुछ ना कुछ अगर आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव इन द सेंस कि आपका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बाद में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखेगी कि आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा और भी कम होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा ये आप इस रिजल्ट से भी पता लगा सकते हैं। इसके फैक्टर जो हैं वो ये भी है कि आपके पढ़ाई के जो लेवल है वो कम जाते हैं, ऊपर से दूसरा ये भी कंडीशन आती है कि बहुत सारे लोग इस दौरान जो अच्छे बंदे हैं यानी कि सिलेक्शन वाले बंदे हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि कोई ना कोई एग्ज़ाम के थ्रू वो उनका सिलेक्शन हो जाता है, स्टेट में हो, डिफेंस में हो या कहीं और भी उनका शिफ्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब कि सिलेक्शन वाले बंदे हैं वो थोड़ा सा निकल लेते हैं और आपका सिलेक्शन है वो नीचे चला जाता है। तो ये सब कुछ फैक्टर है जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, आप बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि लास्ट में वही लोग का सिलेक्शन होगा जो लगे रहेंगे। देखिए, आपको लगे रहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से अभी एकदम जी तोड़ मेहनत करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ रोजाना, मैं आपको बता देता हूँ, 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, 2 आवर भी पढ़ लेते हैं तो 2 आवर सफिशियंट है आपके आदर्श ग्रुप डी को निकालने के लिए। उसके बाद अगर आपको CBT 2 निकालना है आपके NTPC के, तो उसके लिए आप 3 घंटा या 3.5 घंटा मतलब कि मेहनत करते हैं। 3.5 घंटा मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3.5 घंटा पढ़ें, और 3.5 घंटा एक बार में नहीं पढ़े, आधा घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा ऐसे करके इंटेंसिटी के साथ पढ़िए, आपका CBT 2 निकल जाएगा। तो आपके अगर मैं बात करूँ आधा से ग्रुप डी के कट ऑफ की, तो मैं अब मतलब श्योर हो चुका हूँ कि 60 के अराउंड रहेगा। UR की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 55 से 65 तो काफ़ी हो जाता है, 62 नंबर तक लाते हैं ना, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि इतना डिले हो चुका है। तो आपका CBT 1 ही होता है वो निकल जाएगा। और CBT 2 की बात करें NTPC में तो थोड़ा सा अच्छा खासा जाएगा, लेकिन हाँ 70% नंबर लाना पड़ेगा, 70 प्लस या 72 प्लस। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, 100 में मैं बात कर रहा हूँ तो 120 नंबर का होगा। तो आप समझ जाइए कि इसका 70% कितना होगा, बरछा का 72 या बरसते 84, यानी कि 85 प्लस नंबर लाएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना तो लाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे CBT 2 है। तो हालांकि कट ऑफ कम जाएगा, नहीं तो अगर शुरुआत में होता तो 90 से नीचे कभी आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हाँ 82, 83 या 80 के अराउंड लाते हैं UR में तो आपका NTPC CBT 2 में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ आप गौर करिएगा कि जो आपका उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि टाइपिंग वाले हैं, तो आप टाइपिंग भी शुरुआत कर दीजिएगा। आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट ऐसे ही टुटपुंजिया टाइप का मारते रहिएगा तो आपका उस समय तक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।